आज हम स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक को जोड़ना सीखेंगे। देखो हाइपरलिंक क्या होता है और इसको कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे इस यूनिट में जो स्प्रेडशीट की जो यूनिट है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक को इंसर्ट करना या जोड़ना, फिर पढ़ेंगे पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे और पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। फिर स्प्रेडशीट को कंपेयर कैसे करते हैं और मर्ज कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और एक स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे लगा के उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आप स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं उसका भी उपयोग करना सीखेंगे इस यूनिट के अंदर। अब इसमें हम बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होता है? देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन का एक्शन रेफरेंस होता है। जब इस हाइपरलिंक पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें क्या है, उस लोकेशन पे डायरेक्ट लेके जाता है जहाँ पे जिसका वो एड्रेस है। जैसा कि एक डॉक्यूमेंट या लोकेशन या एक्शन का एक रेफरेंस होता है जिसे आप लिंक को सिलेक्ट करके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। आपने ईमेल मैसेज में हाइपरलिंक को इंसर्ट करना आपने और सेंड करना आपने पिछले कक्षा में सीख लिया है। अब इस सेशन में आप क्या सीखने वाले हो, वेबसाइटों के लिए हाइपरलिंक प्रदान करना। कि एक स्प्रेडशीट में किसी वेबसाइट का एड्रेस को हम हाइपरलिंक कैसे करेंगे इसके बारे में इसमें सीखेंगे। और एक ईमेल एड्रेसेज की जो लिस्ट बनाते हैं, जैसे मान लो आपके पास 100 व्यक्तियों की ईमेल एड्रेस हैं, उन सब का हाइपरलिंक एक लिस्ट में कैसे बनाओगे उसके बारे में सीखेंगे। और किसी विशिष्ट वर्कशीट या डॉक्यूमेंट के लिए एक लिंक प्रदान करना, कि एक स्प्रेडशीट में ही एक ऐसे डॉक्यूमेंट को का लिंक दे देना जो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे वेबसाइट से हाइपर लिंक बनाना। एक वेबसाइट का जो हाइपर लिंक है वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक की सूची बना सकते हैं। यह तब उपयोगी हो सकता है जब आप एडिशनल रेफरेंसेज, इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेसेस आदि के लिए बहुमूल्य संसाधनों जैसे वेबसाइटों की सूची को इकट्ठा करना और रखना चाहते हैं। हाइपरलिंक क्यों बनाएंगे हम, कि एक ही स्प्रेडशीट में जहां इन वेबसाइटों की बार बार ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या करेंगे, इसी एक स्प्रेडशीट में हम लिस्ट बना लेंगे हाइपरलिंक्स की, कि कौन कौन सी वेबसाइट से हमें कौन कौन सी सूचना चाहिए। तो उस सूचना के लिए हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट का हाइपरलिंक उसी स्प्रेडशीट में बना लेंगे। और इसी प्रकार हम अलग अलग ईमेल एड्रेस की एक लिस्ट उसी स्प्रेडशीट में बना सकते हैं जिसमें हमें बार बार उन ईमेल एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक की लिस्ट बनाएंगे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जिसमें एक वर्कशीट ओपन होगी। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्प्रेडशीट ओपन होती हैं। कर्सर वहाँ रखेंगे जिस सेल में, उस सेल में रखेंगे जहाँ आपको क्या करना है, एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। देखो एक ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। A1 सेल में को सिलेक्ट कर रखा है और उसमें क्या है, एक हाइपरलिंक इंसर्ट कर रखा है www.google.com। जब इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च इंजन आपके सामने आ जाएगी, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो उसका सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, URL टाइप करेंगे, जैसे www.google.com URL होता है। फिर एंटर प्रेस कर देंगे। फिर ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा, जैसे ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, तो हाइपरलिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हमें क्या करता है, ब्राउज़र में ओपन कर देता है और इसी वेबसाइट को ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। और इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, अब इसी जहाँ ये हाइपरलिंक इंसर्ट है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बार में URL आपको दिखाई देता है। अब इसमें कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं, या तो दूसरी वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मेन्यू को सेलेक्ट करके उसमें हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स सामने दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, ऊपर तो ये हाइपर लिंक होता है
वेबसाइट का एड्रेस होता है और नीचे यहाँ टेक्स्ट दिखाई देता है कि www.google.com ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिक ही नाम है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, गूगल का नाम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मिटा के हम गूगल टाइप कर देंगे। गूगल टाइप करने के बाद इस प्रकार आपको हाइपरलिंक दिखाई देगा। जो ही इस पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको इस प्रकार एक एड्रेस नीचे दिखाई देगा कि इस लिंक के पीछे ये एड्रेस है। इसका मतलब ये होता है। इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अप्लाई कर देंगे आप। जो ही इसमें टारगेट टेक्स्ट में हम कोई भी नया नाम टाइप कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में क्या है, ये मॉडिफिकेशन इसका हो जाता है। अब इसको हम करके देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले हम ओपन ऑफिस को ओपन करेंगे। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसमें स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे। थोड़ा टाइम लगे। हाँ, ये स्प्रेडशीट ओपन हो गई। अब डायरेक्ट क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ आपको क्या है हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। जैसे A1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें URL टाइप करना होता है। दूसरा काम होता है URL टाइप करना, जैसे www.google.com और जो ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये ब्लू कलर का हो गया, ये हाइपरलिंक बन गया। जो ही इस पर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो एक हाथ का साइन दिखाई दे रहा है, एक उंगली का। जो ही इस पर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो नीचे एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जंप हो जाएगा गूगल। एक तो गूगल की स्पेलिंग गलत हो गई है। www.google.com और एंटर करते ही क्या है, ये बन गया। जो ही अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल की वेबसाइट को ओपन कर देगा। देखो यहाँ इसमें गूगल की का एक सर्च इंजन आ गया, ये वेबसाइट ओपन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हम इस स्प्रेडशीट से डायरेक्ट इस लिंक पर जा सकते हैं। जैसे एक और लिंक यहाँ नीचे बनाऊँ दूसरे सेल में www.youtube.com और एंटर दबा दूँगा। फिर अब YouTube चलाना है, जैसे YouTube से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई वीडियो देखना है तो यहाँ डायरेक्ट YouTube हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो YouTube आपका ओपन हो जाएगा। देखो ये इस ब्राउज़र में ऑटोमेटिक ही YouTube ओपन हो गया है। थोड़ी नेट स्लो है इसलिए आपको थोड़ा देरी से आपको दिखाई देगा। इस प्रकार हम क्या है इस हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। देखिए ये आपके सामने YouTube ओपन हो गई। इसके बाद में यहाँ कितने भी हाइपरलिंक बना सकते हो, पूरी लिस्ट यहाँ बना सकते हो। ये तो एग्जांपल दिया। facebook.com भी बना सकते हो, www.facebook.com और एंटर दबा देंगे। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का साइन इन का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ अपनी फेसबुक आईडी लगाओ और ओपन करो। इस प्रकार क्या है ये हाइपरलिंक बन गए। अब इसको मॉडिफिकेशन कैसे करना है, जैसे यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ फॉर्मूला बार आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्मूला बार में यहाँ किसी दूसरे वेबसाइट का एड्रेस यहाँ डाल सकते हो, जैसे मिटा के इसको डाल सकते हो। www.facebook.com और एंटर दबा देंगे तो ये मॉडिफिकेशन हो गया, बदल गया। एक दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर इंसर्ट मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हाइपरलिंक को सिलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। यहाँ टारगेट में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक वेबसाइट का एड्रेस दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ टेक्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें
ये पूरा एड्रेस ही दिखाई दे रहा है। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ओनली यूट्यूब नाम लिख सकते हो और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में देखो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपको यूट्यूब दिखाई दे रहा है, और जो ही इस पर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो नीचे आपको एक एड्रेस दिखाई दे रहा है कि इस लिंक के पीछे ये एड्रेस है। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब ओपन हो जाएगी। इस प्रकार क्या है, हाइपरलिंक का उपयोग हम कर सकते हैं।